नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। विश्व धरोहर समिति के उद्घाटन सत्र में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत का वर्तमान गौरवशाली अतीत की कहानी। कर्नाटक सरकार ने आईटी सेक्टर में प्रतिदिन 14 घंटे काम का रखा प्रस्ताव। कर्मचारी यूनियन ने की पुनर्विचार की अपील। आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, नौकरशाही निक्कर में भी आ सकते हैं। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष से की संसद की पवित्रता बनाए रखने की अपील। मुझे अब राहुल गांधी से उम्मीद, 2033 तक बन सकते हैं पीएम। दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति बोले, मोदी जमीन से जुड़े। बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं 4500 से अधिक भारतीय छात्र। स्वदेश लौटे नेपाल, भूटान और मालदीव के छात्र भी पहुंचे भारत। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, एनसीपी महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। बोले, विधानसभा भी गठबंधन में ही लड़ेंगे। अमित शाह की बातें सुनकर मुझे हंसी आई। सांसद सुप्रिया सुले ने तंज कसते हुए भाजपा को बताया वॉशिंग मशीन। जम्मू के राजौरी में वीडीसी पुरुषोत्तम के घर पर आतंकी हमला। सेना ने फायरिंग करके एक आतंकी को मार गिराया। दिनेश हाजरी का बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अल्टीमेटम। कहा, 10 दिन में नेम प्लेट लगा ले। कांवड़ यात्रा में दुकान के सामने नाम लिखने का मामला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। नीट विवाद पर सीजेआई की बेंच के सामने चौथी सुनवाई। कोर्ट के आदेश पर एनटीए ने रिलीज किया सिटी सेंटर वाइज रिजल्ट। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने पुलिस पर फेंकी कुर्सियां। होटल में घुसकर चालक को पीटा, तोड़ फोड़ भी की। सेना में भर्ती किए गए 1 लाख अग्निवीर, 70,000 को कई बटालियनों में किया गया तैनात। रीवा में 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने की कोशिश। पट्टे की जमीन पर रास्ता बनाने का बताया जा रही है मामला। बलिया में मतदाता सम्मान सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी विधायक ने सरकार के फैसले का किया समर्थन। देवरिया में ससुराल आए युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के लोनी में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस और इनामिया बदमाश की हुई मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। हाथरस में 2 रोडवेज बस आपस में भिड़ी। भिड़ंत में 11 यात्री हुए घायल।
आगरा में कांवड़ियों के अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में एक कांवड़िये की मौत, दूसरा हुआ घायल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सीएम योगी एक एक फरियादी की सुन रहे समस्या। लखनऊ में ससुराल पक्ष पर लगे मारपीट के आरोप, मारपीट में लड़की का भाई हुआ लहूलुहान। वाराणसी में सावन के हर सोमवार को बंद रहेंगे कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल, छात्र छात्राओं की सहूलियत के लिहाज से लिया गया ये बड़ा फैसला। लखनऊ में बसपा का जनाधार बढ़ाने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बनाई रणनीति, पार्टी के साथ खुद की पहचान होगी मजबूत। एटा में निर्माण में धानली काक नदी के लिए बनाई गई दीवार एक बारिश भी न झेल सकी, हो गई धराशायी। एटा में अधिवक्ताओं के चैम्बर पर चला बुलडोजर, टीन गिरते ही वकीलों में फैला आक्रोश। एटा में गाय पर धारदार हथियार से हमला, बेजुबान की हालत देख लोगों में आया गुस्सा। स्टंटबाजी में बाइक से छात्र को मारी टक्कर, इलाज कराने के बहाने बाग में फेंका। आगरा में बेकसूर से अवैध वसूली के लिए महिला सिपाही ने पीड़ित को अवैध तरीके से लिया हिरासत में, क्रेडिट कार्ड पर लेना पड़ा लोन, तब थाने से छोड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर लगा प्रतिबंध हटाना ठीक नहीं, ये राजनीतिक निर्णय। यमुना एक्सप्रेसवे पर पैदल चलने पर है रोक, फिर भी 39 राहगीर गंवा चुके हैं जान और 41 हुए घायल। बिजली संकट पर बवाल, लखनऊ के बंथरा में युवक की पीट कर हत्या, 2 पक्षों में हुआ था ये विवाद। अमेरिका में बेटे की हत्या, पिता ने कहा हत्यारे ने खुद को बचाने के लिए बताई झूठी कहानी। वाराणसी में 18.75 लाख शिष्यों ने गुरु चरणों में टेका मत्था, मठ मंदिर और आश्रमों में लगी रही लंबी कतारें। गौसगंज बवाल में सिपाही निलंबित, दरोगा समेत 4 लाइन हाजिर, आरोपियों के घरों पर चलेगा बुलडोजर। बरेली में दरोगा का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल, एसएसपी ने चौकी प्रभारी संजीव यादव को किया निलंबित। दिल्ली मुंबई हैदराबाद की उड़ानें लेट, 2 रद्द, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने पर तीसरे दिन भी दिखा असर। लखनऊ में आशीष मिश्रा को लखनऊ में ही रहने की इजाजत, लखीमपुर खीरी थार कांड में सुप्रीम कोर्ट से मिले राहत। लखनऊ में युवक को पीट कर मार डाला, दबंगों ने घर में घुसकर पिता और भाई को भी पीटा। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसा, ट्रैक से 102 रबर पैड मिसिंग, 72 जगहों पर कपड़े से क्लिप को बांधा गया।
सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़। लखनऊ के मनकामेश्वर में 2 किलोमीटर तक लगी लंबी लाइन। लखनऊ में इस सीजन 37% कम हुई बारिश। 36 डिग्री पहुंचा तापमान, उमस बढ़ी। लखनऊ से गुजरने वाली 43 ट्रेनें कैंसिल। लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस 4 अगस्त तक की गई रद्द। एलयू में यूजी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी। बीएससी, बीजेएमसी और डी फार्मा की फाइनल मेरिट भी हुई जारी। अब बद्री केदार समेत 47 मंदिरों के परिसरों की सुरक्षा बीकेटीसी के जिम्मे। पहली बार बना आईटी संवर्ग। अब सीमा तक आसानी से पहुंच सकेंगे जवान। चंपावत और ऋषिकेश बाईपास के निर्माण को मिली हरी झंडी। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी केमू की बस। 7 लोग हुए घायल। यूपी में टैक्सी चालक की सीने में गोली मारकर हत्या। गन्ने के खेत में शव फेंक कर बदमाश हुए फरार। ₹10,500 फीट की ऊंचाई पर गांव नाबी में पहली बार बजी फोन की घंटी। ग्रामीणों में दिखी खुशी का माहौल। सोलह साल पहले लापता हुए दिल्ली के परिवार की तलाश में हरिद्वार पहुंची सीबीआई पुलिस को। इस मामले में सीबीआई से नहीं किया गया संपर्क। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ किया पौधारोपण। कहा, मां से बड़ी गुरु कोई नहीं। सीयूईटी यूजी के रिजल्ट में देरी हुई तो टेंशन नहीं, मेरिट के आधार पर होंगे प्रवेश। प्रदेश के राजीव नवोदय विद्यालय का बनेगा अलग कैडर। ड्राफ्ट तैयार, शासन को भेजा जाएगा। देहरादून में बाबा अमरी गैंग के 3 गुर्गे हुए गिरफ्तार। जमीन की खरीद फरोख्त में की थी 15 करोड़ की धोखाधड़ी। देहरादून में वन क्षेत्राधिकारी और बीट अधिकारी निलंबित। अवैध खनन के लिए घूस लेते हुए वीडियो हुआ था वायरल। देहरादून में लिव इन रिलेशनशिप के चलते आई शिकायतों की बाढ़। महिला आयोग पहुंच रहे उत्पीड़न के कई मामले। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बोले, अग्निवीरों के लिए आरक्षण की पहल तो उत्तराखंड को करनी ही थी। सीएम धामी ने किया मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना का शुभारंभ। मोबाइल लर्निंग बस को किया रवाना। बेलडी गांव में खेत की जुताई के दौरान हुआ बवाल। ट्रैक्टर चालक को जमकर पीटा। उन्नीस अगस्त को राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनेंगे डेमोक्रेट। हैरिस के नाम की चर्चा के बीच डीएनसी अध्यक्ष जेमी हैरिसन का ऐलान। ट्रंप की टीम ने राष्ट्रपति पद के लिए हैरिस का समर्थन किए जाने पर कसा तंज। कहा, वो बाइडेन की तरह ही एक मजाक।
राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए पैरवी को लेकर कमला हैरिस ने जताया बाइडेन का आभार, कहा ट्रंप को हराना मेरा मकसद। भारतवंशी कमला का नामांकन डेमोक्रेट्स के लिए गेम चेंजर, बाइडेन की नाम वापसी के बाद चुनाव में अधिक उत्साह। बांग्लादेश में हिंसा पर अंकुश के लिए कर्फ्यू बढ़ाया, अब तक 139 लोगों की हो चुकी है मौत। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया में फिर भेजे कचरा भरे गुब्बारे, 2018 का तनाव कम करने वाला करार खतरे में पड़ गया। राष्ट्रपति चुनाव में सियासी ताकत बनकर उभरा भारतीय अमेरिकी समुदाय, डेमोक्रेट को या रिपब्लिकन दोनों के लिए अहम मुद्दा। भारतवंशी पर बढ़ रहा भरोसा, 81 साल के जो बाइडेन नहीं 20 साल छोटी कमला हैरिस की अगुवाई चाहते हैं डेमोक्रेट। सीक्रेट सर्विस ने नहीं बढ़ाई थी ट्रंप की सिक्योरिटी, सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर किम्बरी की पेशी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने विश्वास मत जीता, 263 सांसदों में से 188 ने समर्थन में किया वोट। शेयर बाजार में कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 500 अंक फिसला, निफ्टी तो 24,400 से नीचे। विकसित भारत के लिए इंफ्रा पर जोर, आम आदमी को महंगाई से राहत और बेरोजगारी से निपटने के लिए घोषणाएं की गई संभव। छात्रों का प्रदर्शन तेज होने से भारत बांग्लादेश व्यापार ठप, मालवाहक ट्रकों की आवाजाही भी की गई बंद। अब एयरबस भारत में तैयार करेगा H-125 हेलीकॉप्टर, 8 फल साइट का इस साल होगा भूमि पूजन। यात्रियों को पूरा किराया और वाउचर देगा एयर इंडिया, तकनीकी खराबी के बाद रूस में लैंड हुआ था विमान। सनस्टार लिमिटेड का आईपीओ पहले दिन टोटल 4.23 गुना सब्सक्राइब, रिटेल कैटेगरी में 4.19 गुना भरा। सोने चांदी के दाम में गिरावट, गोल्ड 234 गिरकर 73,006 पर आया, चांदी भी 655 फिसलकर 88,328 प्रति किलो पर आया। सेबी चेयरपर्सन बोली घर की सेविंग सट्टेबाजी में जारी है, बजट में फंडों की कमाई पर 30% टैक्स की तैयारी। तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों को हुआ नुकसान, शेयर में आई भारी गिरावट। टॉप 10 कंपनियों में से 8 की वैल्यू 2.10 लाख करोड़ बढ़ी। टीसीएस का मार्केट कैप भी सबसे ज्यादा 42,639 करोड़ बढ़ा। पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेट से हराया, एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने जड़ा 32वां शतक, ब्रायन लारा को छोड़ सकते हैं पीछे। यूएई के खिलाफ जीत के बाद हरमनप्रीत कौर ने दिया खिलाड़ी ऋचा चड्ढा घोष को श्रेय, अपनी भूमिका पर भी की चर्चा।
भारत ने एशिया कप का लगातार दूसरा मैच जीता। यूएई को 78 रनों से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम। ऋतुराज रिंकू को नहीं मिला श्रीलंका दौरे पर मौका। पूर्व खिलाड़ी एस बद्रीनाथ ने लगाई बीसीसीआई से क्लास। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने की बड़ी घोषणा। बोर्ड आईओए को देगा 8.5 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद। भारतीय महिला टीम को लगा झटका। चोट के कारण बाहर हुई श्रीलंका। रायली रूसो के तूफानी शतक के दम पर जाफना किंग्स बना चैंपियन। रिकॉर्ड चौथी बार खिताब पर जमाया कब्जा। ट्रेंट ब्रिज में दिखा बेन स्टोक का हमशक्ल। इंग्लैंड के कप्तान का रिएक्शन हो गया वायरल। जैसे को तैसा की रणनीति अपनाने की हालत में नहीं पाकिस्तान। पूर्व पीसीबी चीफ खालिद महमूद का बड़ा बयान। पंचायत की प्रधान मंजू देवी के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट। नीना गुप्ता मलयालम सीरीज में आएंगी अब नजर। बत्तीस साल की सेलेना गोमेज 6.7 हजार करोड़ की मालकिन। कभी प्रियंका चोपड़ा के पति को किया था डेट। पहले हार्ट ब्रेक के बारे में बोली जानवी कपूर। कभी हर महीने ब्रेकअप कर लिया करती थी एक्ट्रेस। पब्लिक को सरप्राइज देने थिएटर पहुंचे विकी कौशल। बोले बारिश के बावजूद हाउसफुल शो देने के लिए थैंक्स। द ब्लफ के सेट से प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर हुई वायरल। अजीबोगरीब लुक में दिखी देसी गर्ल। बिग बॉस ओटीटी 3 के खत्म हुआ दीपक चौरसिया का सफर। शो के से हुए बाहर। सैंड माफिया से पिटने से बचे थे विकी कौशल। गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग के वक्त हुई थी ये घटना। आमिर खान से तलाक के बाद बहुत खुश हैं किरण राव। बोली मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। जैस्मिन भसीन की मुश्किल घड़ी में बॉयफ्रेंड अली गोनी ने दिखाया सपोर्ट। पोस्ट शेयर कर कहा तुम मजबूत हो। तृप्ति डिमरी की हॉटनेस देख फैंस का धड़का दिल। ऑफ शोल्डर व्हाइट ड्रेस में बिखेरा जलवा। प्राइम शतक में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।